बहुत तेज़ कि मुझे खाना खाने के बाद नींद आ रही है, क्योंकि मैंने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया है, इसलिए मुझे नींद आ रही है और काफ़ी जल्दी जगी भी थी और काफ़ी लेट भी सो रही हूँ, इसलिए बाय बाय। रुको 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 रुको, एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। मैंने सोचा तो था कि मैं जगूंगी 3 बजे, लेकिन आँख खुली मेरी 3:30 बजे। और सबसे पहले उठ के मैं फ़्रेश वगैरह हुई और अपनी मैंने स्टडी टेबल साफ़ करी, बिकॉज़ ये है मेरा प्यारा सा स्टडी टेबल। आई नो कि ज़्यादा अच्छे से डेकोरेशन नहीं हुई है, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छे से डेकोरेशन करना नहीं आता है। आप लोग को आता है तो मुझे कमेंट्स करके बता देना, ताकि मैं अपने स्टडी टेबल को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकूं। अब हम करते हैं अपनी स्टडी स्टार्ट। अब हम करते हैं अपना पहला सेशन शुरू। सेशन नहीं, सुपर सेशन लगाएंगे, ताकि अपना जो टारगेट है ना आज का, वो हम पूरा कर सकें और जल्दी से जल्दी चीज़ों को अपने चैप्टर वाइज को कंप्लीट कर सकें और अपना टारगेट को कंप्लीट कर सकें, ताकि हम जल्दी से मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने से ना अच्छे स्कोर बनते हैं और जो भी हमारी मिस्टेक्स होती हैं वो हमारे कवर होते हैं। 2-3 घंटे ना सुबह सुबह एकदम दबा के पढ़ेंगे और दबा के रिवीजन करेंगे। पता नहीं आज मेरी आत्मा इतनी जल्दी क्यों जग गई, क्योंकि मैं तो 5 बजे के आसपास ही जगती हूँ और ग्राउंड जाती हूँ, लेकिन आज मेरी आत्मा जल्दी जग गई क्योंकि एग्ज़ाम सर पे हैं और फैमिली वाले भी बोल रहे हैं कि बेटा कब करोगे, कब निकलोगे। इसलिए पता नहीं क्या हो गया, इतनी जल्दी आंखें खुलने लग गई। और अच्छी बात है ना, इतनी जल्दी आंखें खुल रही है, ताकि अपनी पढ़ाई अच्छे से हो सके और बहुत जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। और वैसे भी गाइस, सुबह की पढ़ाई तो इतनी अच्छी होती है, शांत माहौल मिलता है और काफ़ी मन करता है सुबह सुबह पढ़ने का, क्योंकि जो चीज़ हम दिन में अच्छे से कवर नहीं कर पाते ना, जैसे पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं वो हम कवर नहीं कर पाते, शांत माहौल में अच्छे से कवर होती है, अच्छे से समझ में आती है। इसलिए मैंने सोचा सुबह की ही पढ़ाई करें। और अब मैं रेडी होके जा रही हूँ ग्राउंड। अभी भी काफ़ी अंधेरा है, 5:45 बज चुके हैं, बट फिर भी अंधेरा है, क्योंकि ठंड अचानक से ही आ गई, जैसे हवा का झोंका आता है वैसे ही ठंड आ गई। और अभी मैं ग्राउंड से जा रही हूँ घर, अपना डाइट लेके, बनाना लेके। और घर पे पहुँच के हम सबसे पहले डाइट वगैरह लेंगे। और मैं अभी आ गई हूँ घर। घर पे आने के बाद मेरी ये हालत है, जाती तो मैं इतने खुश हूँ और आती तो ऐसे हूँ कि खिलता हुआ गुलाब और मुरझाया हुआ फूल। वो हालत हो जाती है मेरी। और अभी मैं डाइट ले रही हूँ, डाइट में बनाना ले रही हूँ और मैंने खजूर खाए हैं। खाना खाने के बाद, अपना डाइट लेने के बाद, मैंने फिर से अपना दूसरा सेशन शुरू करा लगभग 9 बजे के आसपास। आज मैंने खुद को टारगेट दे रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। जीएस को मुझे 5 से 6 घंटे देने ही देने हैं, बिकॉज सर पे एग्ज़ाम है, घर वालों के डंडे हैं और इस बिल्डिंग में एक मेरी दी रहती हैं, उनके डंडे हैं। वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं कि ये करो वो करो, और मैं करती भी हूँ, क्योंकि वो मेरे से बहुत बड़ी हैं और बहुत अच्छे से गाइड करती हैं, मेरा हर एक डाउट क्लियर भी करती हैं। इसलिए मुझे तो मोटिवेशन मिलती है। आप लोग को भी मोटिवेशन चाहिए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। आपको बहुत ज़्यादा कमेंट मिलेगा कि मैं ग्राउंड भी जाती हूँ, वर्कआउट भी करती हूँ, रनिंग भी करती हूँ और खाना भी बनाती हूँ, खाती भी हूँ। खैर खाते तो सभी को ही है, बट मैं कुछ ज़्यादा ही खा लेती हूँ कभी कभार। और क्यों नहीं, खाना भी चाहिए ना, ज़्यादा खाओगे तभी तो स्वस्थ रहोगे। मतलब इतना भी ज़्यादा मत खा लेना कि उल्टी ही हो जाए, हाँ इतना तक खा लेना कि छाती तक तो आ ही जाए। खैर इन सब बातों को छोड़ो। और मैं अभी लगा रही हूँ जीएस में बायोलॉजी ले रही हूँ, क्योंकि रेलवे में बायोलॉजी का रोल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं बायोलॉजी ले रही हूँ। बायोलॉजी मैंने पहले इतनी अच्छे से नहीं पढ़ी थी, डीपली नहीं पढ़ी थी, इसलिए अभी मैं बायोलॉजी का सेशन सबसे पहले कंप्लीट कर रही हूँ। और मैं अभी नम्रता मैम की क्लास ले रही हूँ, खान सर ग्लोबल से। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से समझ में आता है। और मतलब कहते हैं ना कि आप उस टीचर से पढ़ो जिस टीचर का आपको समझ में आए। आई नो कि बहुत सारे टीचर अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं, बट मुझे इन मैम का बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि एक तरीका होता है टीचर्स का पढ़ाना, और ये मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद मैंने खाना पीना बना के खाया और नहाया धोया, जो भी इस बीच का काम था मेरा 1 से 1.5 घंटे में मैंने कंप्लीट कर लिया। और अब मुझे लग रही थी थोड़ी सी ठंड, क्योंकि मैं कभी कभार नहा भी लेती हूँ। खैर
ये सिर्फ मजाक है। मैं रोज़ नहा के पूजा वूजा करती हूँ और अभी मैं छत पे ही सेशन ले रही हूँ क्योंकि धूप थोड़ी सी निकली हुई थी, अच्छी सी धूप निकली हुई थी और थोड़ी सी ठंड भी लग रही थी क्योंकि नहाए धोए थे, तो सोचा छत पे ही क्यों ना पढ़ाई करें क्योंकि और लोग भी छत पे पढ़ाई कर रहे थे। तो उनकी तो वीडियो नहीं ली बट मैंने अपनी ही वीडियो ली क्योंकि अलाउड नहीं है मुझे, और मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ और मैंने वही जीएस ही पढ़ा है। जैसे कि मेरा टारगेट था कि 6 से 7 घंटे मुझे जीएस पढ़ना है क्योंकि मुझे बायोलॉजी कंप्लीट करनी है और मेरी कंप्लीट भी होने वाली है। और अभी मैं दोबारा खाना खाऊंगी क्योंकि उस टाइम मैंने सिर्फ थोड़ा सा जो डाइट बचा था वो खाया था और अब मैंने खाना खाया है और अब हो गई है लगभग शाम। अब मैं ले रही हूँ मैथ की क्लास और मैं मैथ लेती हूँ 2 सर की क्योंकि मुझे थोड़ा इन सर का भी डाउट हो जाता है और मुझे उन सर का भी डाउट हो जाता है। तो अभी मैं ले रही हूँ प्रैक्टिस सेट में मैं ले रही हूँ आदित्य पटेल सर की क्लासेस, वो भी यूट्यूब पे फ्री होती है। तो मैं इनका यही क्लास ले रही हूँ। मुझे इनका बहुत समझ में आता है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं, वो डाउटफुल होती है, तो मैं आदित्य रंजन सर की ले लेती हूँ और उनका मेरे पास कोर्स भी रखा हुआ है। तो मुझे दोनों का समझ में आता है और दोनों ही मेरे को बेस्ट टीचर लगते हैं और मेरे लिए बेस्ट टीचर है भी और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। क्या ही करें, वाईफाई चल नहीं रहा अभी और हम वाईफाई के पीछे लगे हुए हैं। कितनी गरीबी आ गई है ना कि वाईफाई भी नहीं चल रहा। खैर अगर वाईफाई नहीं चलेगा तो मैं इसको दौड़ा दूँगी क्योंकि मुझे रनिंग करना बहुत पसंद है। खैर चला तो नहीं लेकिन मैंने दौड़ा दिया इंटू 2 करके। मैं क्लास ले रही हूँ क्योंकि मुझे मैथ की रिवीजन करनी है। मेरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट है बट मुझे गाइस प्लीज़ बताओ मुझे एडवांस कैसे मैं समझूँ क्योंकि एडवांस पढ़ने में बहुत इजी है, समझ में भी आता है, लेकिन वो ऊपर से चला जाता है। पढ़ती हूँ जब तक बहुत अच्छे से समझ में आता है, पढ़ने के बाद पता नहीं कहाँ घन चक्कर हो जाती हूँ मैं कि भूल ही जाती हूँ। इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें इस चीज़ को लेकर कि मैं एडवांस कैसे क्लियर करूं और फॉर्मूला वगैरह कैसे याद करूं। याद करती हूँ तब तक याद रहता है, उसका 1-2 दिन बाद मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं कहाँ भाग जाता है वो। आई नो कि मुझे भागना पसंद है लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरे दिमाग में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें भाग जाएँ क्योंकि याद रखना बहुत ज़रूरी है। पेपर में याद करेंगे तभी होगा। और मैथ का सेशन लेने के बाद मुझे बहुत तेज़ की लगी थी ठंड क्योंकि मुझे पढ़ते पढ़ते करीबन 8 से 9 बज गए थे क्योंकि बीच में मैं 1-2 घंटे सोई भी थी। और अभी मैं ले रही हूँ रीजनिंग, और रीजनिंग तो मैं ले रही हूँ अपने फेवरेट सर अतुल अवस्थी सर की अड्डा 24x7 ऐप से। बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं, इतनी अच्छी रीजनिंग तो हाँ बहुत टीचर्स हैं जो अच्छी पढ़ाते हैं लेकिन मुझे इनकी बहुत अच्छे से समझ में आती है। जो ये जिस तरीके से पढ़ाते हैं ना, तो पेन उठाने का तो कोई रोल ही नहीं है। मतलब इस तरीके से पढ़ाते हैं कि तुम दिमाग से ही सॉल्व करो। और रीजनिंग तो ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स, जो जितना तुम दिमाग से सॉल्व करोगे ना उतना ही ईजी लगेगा सब्जेक्ट। और रीजनिंग जितना ईजी सब्जेक्ट तो खैर सब्जेक्ट तो ये है ही नहीं अपना, मतलब कहते हैं ना कि जो भी आप डेली वे में कर रहे हो ना वही चीज़ें रिवीजन होती हैं। जो आपने बचपन में पढ़ा है वही चीज़ अब करनी पड़ रही है। हम सबको ये लगता है कि रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी है। हाँ आई नो कि इजी बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी भी लगती है क्योंकि अच्छी भी जब लगेगी जब हमें वो चीज़ आएंगी। गाइस रीजनिंग में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ना यार कि मतलब मन तो करता है कि छोड़ छाड़ के बैठ जाए या सो जाए, लेकिन नहीं छोड़ सकते। जो सर पे घर वालों का डंडा है ना उसके चक्कर में तो पढ़ना पड़ेगा ही। इसलिए रीजनिंग कितनी भी क्यों ना अच्छी हो एक क्लास तो ले लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रीजनिंग में कुछ कुछ क्या बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोगों ने पढ़े नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो न्यू न्यू आती रहती हैं, तो रीजनिंग ले लेना भी बहुत ज़रूरी है। और इंटू 2 करके ले लेंगे तो भी बहुत ज़्यादा सही है ताकि हमें जो भी पढ़ा हुआ है रीजनिंग का भी याद रहे। और खैर रीजनिंग और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं। हाँ जीएस का तो कोई निचोड़ ही नहीं है, वो तो कहीं से कभी भी पूछ लेते हैं। अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ रीजनिंग को सबसे पहले कंप्लीट करना, और जीएस भी ज़रूरी है उसको भी कंप्लीट करना है, बट मैथ रीजनिंग फुल मार्क्स दिला सकता है। और अभी मुझे लगभग 11 बज चुके थे और बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था, इतना खा लिया था कि छाती तक भर गया था। सो अभी नींद आ रही है, अब मैं सोती हूँ। बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।